अगर आपको लगता है कि आपने अब तक भक्ति और बलिदान की सबसे महान कहानी देखी है, तो रुक जाइए, क्योंकि कन्नप्पा वो फिल्म है जो आपको आपकी सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। और जब प्रभास पहली बार शिवलिंग के सामने झुकता है, उस पल पूरी थिएटर में एक सन्नाटा छा जाता है। फिल्म कन्नप्पा, जिसमें प्रभास एक ऐसे श्रद्धालु योद्धा की भूमिका में है जो भगवान शिव के प्रति अपने अगाध प्रेम और निस्वार्थ भक्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आती है जो एक साथ पौराणिकता, वीरता, भावनात्मकता और विजुअल ग्रैंडर का अद्भुत संगम है। और फिल्म की शुरुआत ही इतनी प्रभावशाली है कि दर्शक बिना पलक झपकाए स्क्रीन से चिपक जाते हैं। कहानी एक आदिवासी योद्धा की है जो पहले एक तीरंदाज के रूप में जाना जाता है, लेकिन नियति उसे ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां उसका जीवन सिर्फ अस्त्र शस्त्र से नहीं, बल्कि आस्था और आत्मसमर्पण से भी परिभाषित होता है। और प्रभास ने इस किरदार में जो आत्मा फूंकी है, वो हर फ्रेम में झलकती है। उनका लुक, शरीर की भाषा और विशेषकर आंखों से निकलती भक्ति की चमक दर्शकों को भावुक कर देती है। खासकर एक सीन में जब वह खुद की आंखें भगवान शिव को अर्पण करता है। वह दृश्य इतना सजीव और मार्मिक है कि थिएटर में कई दर्शकों की आंखें नम हो जाती हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, खास तौर पर जब डमरू बजता है और पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है, तो वो अनुभव शब्दों से परे हो जाता है। कहानी में कई प्रतीकात्मक दृश्य हैं, जैसे जंगल में चल रही आत्मा की खोज, नदी किनारे ध्यान में लीन होना और अंततः अपने शरीर को भी भक्ति में अर्पण कर देना। ये सब दृश्य फिल्म को एक आध्यात्मिक यात्रा बना देते हैं। हालांकि अगर हम फिल्म के फेक रिव्यू की बात करें, तो इंटरनेट पर इस फिल्म को अब तक की सबसे महान धार्मिक फिल्म घोषित किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ पेज इसे बाहुबली मीट्स केदारनाथ जैसा प्रचारित कर रहे हैं, जो थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, क्योंकि फिल्म में कुछ स्क्रिप्ट लेवल पर कमजोरियां भी हैं। जैसे कि पहले हाफ में कहानी थोड़ी धीमी चलती है और कुछ संवाद बहुत ही किताबों जैसे लगते हैं, जो आम दर्शक के लिए कनेक्ट करना मुश्किल कर सकते हैं। लेकिन प्रभास की स्क्रीन प्रेजेंस इन खामियों पर भारी पड़ जाती है। हर बार जब वह शिव की स्तुति करता है या उनके नाम पर लड़ता है, तो दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं फिल्म का प्रोडक्शन डिज़ाइन, सेट्स और वीएफएक्स इतने भव्य हैं कि हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। विशेषकर कैलाश पर्वत के दर्शन या शिव की आंखों से निकली अग्नि जब कैमरे पर फोकस होती है, वो सब दृश्य किसी दिव्य अनुभव से कम नहीं है। फिल्म में इस्तेमाल हुए संस्कृत श्लोक, भगवान शिव की महिमा का गान और आदिवासी बोली को मिलाकर जो भाषा बनी है, वो एकदम नई और असरदार लगती है। नायिका का किरदार सीमित होते हुए भी बहुत प्रभावी है, जो कन्नप्पा की आस्था को पहले चुनौती देती है और फिर उसी आस्था की वाहक बनती है। फिल्म में रोमांस की जगह नहीं है, क्योंकि यह कहानी आत्मसमर्पण, त्याग और धर्म की है। और डायरेक्टर ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि कहानी अपनी पवित्रता से कभी भटके नहीं। अगर असली समीक्षा करें तो कन्नप्पा उन चंद फिल्मों में से एक है जो दर्शकों को सिनेमा घर में बैठकर न सिर्फ सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि आत्मा तक को छू जाती है। ये फिल्म एक अनुभव है, भक्ति का, प्रेम का और बलिदान का। और प्रभास ने अपने करियर की सबसे परिपक्व और भावनात्मक परफॉर्मेंस दी है। वो सीन जब वो आंखें बंद करके हाथों से शिवलिंग को महसूस करता है और आंखों से आंसू बहते हैं, वो हर दर्शक के दिल में उतर जाता है। हाँ, कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी प्रीची हो जाती है और लंबे लंबे डायलॉग्स की वजह से गति धीमी होती है, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा बहुत मजबूत है। फेक रिव्यूज़ में इसे इंडियाज़ आंसर टू 10 कमांडमेंट्स कहा जा रहा है, जो एक हाइप ज़रूर है, मगर फिल्म उस हाइप के आसपास पहुंचती ज़रूर है। गानों की बात करें तो शिव स्तुति वाला ट्रैक नटराजा नामो नमा सुनते ही दिल भीतर तक हिल जाता है। और फिल्म की क्लाइमैक्स में जब कन्नप्पा भगवान शिव से अंत में मिलने जाता है, पूरा आकाश चमकता है, ओंकार की ध्वनि गूंजती है और प्रभास हाथ जोड़कर अंत में सिर्फ एक बात कहते हैं, मैं कुछ नहीं, बस तेरा दास हूं। वो लाइन, वो परफॉर्मेंस और वो भावनात्मक आवेग इतना गहरा है कि थिएटर में सन्नाटा और श्रद्धा दोनों एक साथ फैल जाते हैं। कुल मिलाकर कन्नप्पा एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ धार्मिक या पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा है जो प्रभास के अभिनय